आज हम लोग ऐसे फंक्शंस का रेंज फाइंड करना देखते हैं जिसमें इन्वर्स ट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। और इसके लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है, दो तीन बातें वो देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मान लीजिए मैंने एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मान लीजिए उसका डोमेन जो है कोई इंटरवल है, मान लीजिए a कॉमा b। इसमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन मान लीजिए मैंने ऐसा ड्रॉ करा। अब मैं पूछ रही हूँ इसका रेंज क्या है फंक्शन का। तो आप कैसे बताते हो? आप देखते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मान लीजिए ये अल्फा है। फिर आप बोलते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मान लीजिए बीटा है। तो इस फंक्शन का रेंज आ जाता है क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। ये जाहिर सी बात है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको कैलकुलस पता है, बट अभी हम कैलकुलस का यूज नहीं करेंगे। हम इनवर्स ट्रिक की जो भी हमें चीजें पता है वो यूज करेंगे, जैसे कि इन फंक्शंस का रेंज क्या है। जैसे साइन इनवर्स का रेंज इज -π/2 टू π/2। सिमिलरली और जितने भी फंक्शंस हैं उनके रेंज क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या यूज करेंगे, ये रिजल्ट्स कि ये लोग जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इनका सम जो है वो π/2 या 90 डिग्री होता है। सिमिलरली सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। टैन कॉट ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है। और इनका देखिए ब्यूटी क्या है कि इन सब के डोमेन्स हमेशा सेम है ना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन सेम है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसा कोई भी फंक्शन आया तो हमें देखना है कि पहले तो जो भी डोमेन में ये डिफाइंड है उसमें इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है। तो चलिए, इस फंक्शन में डोमेन का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ही फंक्शन जो ऐड किए गए हैं दोनों के डोमेन आपके -1,1 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए रेंज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अभी अभी जो प्रॉपर्टी की दिख के लग रहा है ना कि वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। तो एक कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स के साथ ले लिया, π/2 बना दिया, और एक कॉस इनवर्स एक्स आपका रह गया, वो यहाँ लिख दिया। अब हम यूज करेंगे अपना इंफॉर्मेशन कि मुझे पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, कि वो 0 और पाई के बीच में होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस y के लिए देख रहे हो π/2 एडेड है, तो हम सब तरफ इनइक्वालिटी में अगर हम π/2 ऐड कर दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया। तो आ गया ना आपके पास π/2 इज लेस देन और इक्वल टू, यही आपका फंक्शन दिया गया आपको, y इज लेस देन y इज लेस देन 3π/2। ये आ गया आपके पास रेंज इस फंक्शन का, π/2 कॉमा 3π/2। इजी ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स। अब इनका डोमेन बता सकते हैं आप, इसका डोमेन बताइए -1,1। इसका डोमेन बताइए -1,1। इसका डोमेन बताइए कंप्लीट रियल लाइन। अब इस फंक्शन y का डोमेन क्या होगा, इन लोगों का इंटरसेक्शन। ठीक है, सब में जो कॉमन है, क्या कॉमन है सब में, -1,1। तो आपको बस इस डोमेन में बताना है कि इस फंक्शन का क्या रेंज है, मतलब क्या मिनिमम वैल्यू लेता है और क्या मैक्सिमम वैल्यू लेता है। फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो आपके पास आ गया y की वैल्यू इज π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स। अब बस हम tan इनवर्स एक्स पर फोकस करते हैं। बट डोमेन क्या है इसका, नॉर्मली रेंज आपको पता है -π/2 ओपन इंटरवल होता है। बट अभी हमें उसमें नहीं बात करनी है ना, अभी हमें बस इतने से डोमेन में बात करनी है। ओके। तो अब इसका रेंज दूसरा हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरा x जो है वो -1 और 1 के बीच में है, और अगर मैंने tan इनवर्स ले लिया, ठीक है, तो tan इनवर्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और ऑड फंक्शन है तो tan इनवर्स ऑफ -1 इज माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ 1 चलेगा। अब बताइए tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है आपको, tan इनवर्स 1 इज π/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया π/4। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख दिया tan इनवर्स ऑफ -1, और माइनस बाहर है तो -π/4। क्या करना है अब, ये है ना आपका y π/2 एडेड है, तो अब हम π/2 ऐड कर देंगे सब तरफ, π/2 π/2 π/2। तो क्या आ गया आपके पास, यही आपका y है। तो आपका रेंज आ गया
कि आप जो हो π/4 और 3π/4 के बीच में हो। ये आपका रेंज हो गया क्लोज इंटरवल π/4, 3π/4। चलेगा? देखिए डोमेन देखना है, फिर उसमें वो आपकी फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, और यहाँ पे हमने कोई कैलकुलस नहीं यूज किया अभी, हम बस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इनवर्स ट्रिक की, हम थ्रू आउट वही करेंगे अभी। तो देखिए अब इस फंक्शन का रेंज निकालना है हमको, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, पहले तो tan इनवर्स x का रेंज देखें क्या है, ठीक है, लिख लेते हैं। tan इनवर्स x ये कंप्लीट रियल लाइन पे डिफाइंड है, ओके, और इसका रेंज आपको पता है क्या होता है, -π/2 से π/2, है ना, ओपन है, दोनों साइड ओपन है, ये आ गया आपके पास रेंज, ओके। चाहिए क्या आपको, cos ऑफ tan इनवर्स x का रेंज, हमें cos लेना है, सब साइड में cos लेना है। तो अब हम क्या करें, फिर से वही बात आ जाती है कि हम बोलते हैं कि cos हम ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा cos फंक्शन एक इवन फंक्शन है, और ना तो वो केवल इंक्रीजिंग है और ना तो वो केवल डिक्रीजिंग है, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है इस इंटरवल में, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो वैल्यू क्या लेता है, बस इतनी सी, है ना, इतनी वैल्यू लेता है। इसका मतलब हम या तो -π/2 से π/2 कोई भी cos वैल्यू लेता है, वो 0 से π/2 में भी ले लेता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस इंटरवल को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं कि भाई अगर मेरा tan इनवर्स यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है वो 0 और π/2 के भी बीच में है। अब हम cos ले लेते हैं आराम से, है ना। अब cos अगर लोगे आप 0 से π/2 के बीच में, और cos क्या है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाती है। तो अगर आपने cos लिया cos 0, इनइक्वालिटी आपने रिवर्स कर दी, cos ऑफ tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos ऑफ π/2। अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है, व्हाट इज cos ऑफ 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यही आपका y है ना, यही फंक्शन है, एंड इज ग्रेटर देन cos π/2 इज 0। तो इसका मतलब आपका रेंज आ गया ओपन 0 एंड क्लोज्ड 1। इंटरेस्टिंग है ना। चलिए दूसरा देखिए, अब हमने cos की जगह cos इनवर्स ले लिया, ठीक है। अब चलिए फिर से लिखते हैं, पहले tan इनवर्स x का रेंज क्या है, तो मैंने लिखा कि tan इनवर्स x का रेंज जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अब क्या करना है आपको, cos इनवर्स लेना है, ठीक है, लेकिन cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1, 1, ठीक है। अब आपको इसके और -1, 1 के क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर मेरा tan इनवर्स यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए -1, 1 इज अ सबसेट ऑफ -π/2, π/2, ठीक है। अगर मेरा tan इनवर्स यहाँ पे है तो यहाँ पर भी है, ठीक है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें अभी cos इनवर्स लेना है, cos इनवर्स का डोमेन बस -1 से 1 के बीच का होता है। अब हम cos इनवर्स ले लेते हैं, बट cos इनवर्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये सब जानना जरूरी है। cos इनवर्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका इनइक्वालिटी फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। अब cos इनवर्स ऑफ -1 पता है आपको, पाई होता है ना, cos पाई -1 होता है, तो cos इनवर्स ऑफ -1 इज पाई। अब यही आपका y है, यही फंक्शन है, तो हमने y लिख दिया। cos इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो आपके पास आ गया कि इसका रेंज जो है वो 0, पाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अब देखिए, अच्छा फंक्शन सेम है, देखिए साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स x, देखिए cos इनवर्स tan इनवर्स x का अभी आपने निकाल दिया है ना, 0 और पाई के बीच में साइन इनवर्स और लगा दिया, तो उसको यूज कर लेते हैं ना, उतना काम तो फिर से करना पड़ेगा, बट सिंस अभी किया वी विल यूज दैट। दिस लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, ये अभी भी निकाला हमने। अब हमें साइन इनवर्स लेना है, ठीक है। अब साइन इनवर्स आप किस पे लोगे, साइन इनवर्स का डोमेन तो केवल -1 और 1 होता है ना, बट आप अभी कहाँ लो, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा वो करोगे, प्रून करोगे, चॉप करोगे, आप बोलोगे कि अच्छा हम बस इतने में इंटरेस्टेड हैं कि ये 0 और 1 के बीच में हो, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही है, बेसिकली 0, 1 जो है वो सबसेट है 0 पाई का, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ऐसा। अब हम आराम से साइन इनवर्स लेते हैं, और सिंस मेरा साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे भी आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 0, 0,
यही आपका फंक्शन है जिसका आप निकाल रहे हो, और यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2। तो ये आराम से आ गया कि आपके पास इसका रेंज जो है 0, π/2 है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, फाइंड रेंज, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, दोनों में सेम ही काम करेंगे। अब देखिए, कैलकुलस यूज करके कर सकते हो आप, बट हम क्या करेंगे आज, इनवर्स ट्रिक की जो भी प्रॉपर्टीज हमें पता है वो यूज करके करेंगे। चलिए, अच्छा जैसे ही ये देखो आप, वैसे ही लगता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, वो शायद यूज कर पाए। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो यहाँ पे वही करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, आप होल स्क्वायर करते हो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस एडिशनल आता है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो वो एडिशनल को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है आपकी π/2 होती है, तो π/2 होल स्क्वायर π² 4 -2 साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, दो दो लोग को क्यों रखें, क्योंकि हमें पता है वो रिलेटेड हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख लेते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा, +2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप यूज करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, है ना। अराउंड वही काम करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो हम साइन इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, तो 2, ओके, कंप्लीट करेंगे स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के साथ, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर मैंने अंदर लिया, ये वाला भी लिख लिया, सिंस मैंने 2 बाहर ले रखा है, तो π/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, देखते हैं क्या ऐड करेंगे। π/4 को ऐसे कैसे इधर लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया काम। अब चलिए, अब बताइए क्या ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। ये b है ना, b/2a होता है, a आपका 1 है, तो π/4 का होल स्क्वायर, π/4 का होल स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, सो दैट दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर। एंड कितना आप करें, ये π² 16 है ना, 2 बाहर है, इसका मतलब π² 8 आपने यहाँ पे ऐड किया है, तो बराबर करने के लिए हम π² 8 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, चलेगा। चलिए, देखिए, अब यहाँ पे बन गया है आपका कंप्लीट स्क्वायर, आ गया आपके पास 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी माइनस π/4 होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज दैट, π² 8। चलिए, अब बताइए, ये आ गई आपकी y वैल्यू। बता सकते हैं मिनिमम वैल्यू ये कब लेगा, है ना, जब आपका साइन इनवर्स x जो है, बेसिकली ये ब्रैकेट टर्म जब भी आपका 0 हो जाता है, तब आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो होगी क्या, π² 8। तो इसका मतलब आपको चाहिए कि whenever my sin square x is π/4, okay, I get what, the minimum value for y, and that is, ये ब्रैकेट 0 हो गया, आपके पास क्या वैल्यू आई, π² 8। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, अच्छा, x की वैल्यू क्या है, अगर x साइन इनवर्स x π/4 है, तो x की वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू, इस पर मिनिमम वैल्यू ये है। मैक्सिमम वैल्यू बताइए जल्दी से। जब आप देखिए माइनस है ना, तो जब ये -π/2 वैल्यू लेगा, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, क्योंकि एनीवेज आप स्क्वायर कर रहे हो, डजंट मैटर इफ इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो वो भी देख लो भाई, जब आपका साइन इनवर्स x जो है -π/2 वैल्यू लेता है, दैट मीन्स x क्या ले रहा है, -1। ओके, तो दैट इज द मैक्स वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी तब, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, -π/2 रखा, तो y मैक्स वैल्यू आई आपके पास 2 इंटू -π/2 -π/4 -3π/4 होल स्क्वायर, 9π² 16। ठीक है, प्लस π² 8, कितना आया, ये काट लो, 8, 10π² 8 और 5π² 4, दैट्स योर मैक्स वैल्यू, 5π² 4। चलेगा, बढ़िया है ना, बिना कुछ किए आराम से आ गया मेरे पास कि रेंज क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स योर रेंज।
और अगर आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था तो भी आपका हो गया कि ये मिनिमम वैल्यू आ गई और ये मैक्सिमम आ गई। कहाँ पर आई? मिनिमम वैल्यू x इसकी वैल्यू पर आई और मैक्स वैल्यू x -1 पे आ गई। ठीक है ना? चलिए एक और करते हैं, और अगर आप चाहो तो उसको एज एन एक्सरसाइज लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सिंस कंप्लीट करते हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगी बट रिकमेंडेड है कि आप ये खुद से करें। देखिए फिर से tan इनवर्स x cot इनवर्स x, डोमेन का कोई पंगा नहीं है क्योंकि दोनों के डोमेन कंप्लीट रियल लाइन है। पिछले क्वेश्चन में भी दोनों के डोमेन सेम थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला आप अगर यूज करो, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब। ठीक है, क्या होता है क्यूब करोगे तो ये क्यूब प्लस 3ab प्लस b, है ना, उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको बस इतना ही चाहिए। सो 3ab दैट मीन्स tan इनवर्स x cot इनवर्स x, ओके, ब्रैकेट में a प्लस b tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दैट इज π/2। ओके, पूरा नहीं लिख रहे। अब बताइए, ये तो π/2 है, आपको पता है दिस इज π/2, है ना, तो क्या आ गया आपके पास π/2 का होल क्यूब। ओके, सो पाई क्यूब अपॉन 8 माइनस 3π/2, और जो काम पीछे किया था डिट्टो वही काम यहाँ पे करना है हमको। ओके, तो लिखा मैंने tan इनवर्स x और π/2 माइनस tan इनवर्स x, चलेगा। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं इसको ओपन ब्रैकेट। ओके, तो आ गया मेरा 3π²/4, चलेगा ना, 3π²/4 tan inverse x and then plus 3π/2 tan inverse x whole square। ओके, अब हम tan inverse x में कंप्लीट करेंगे स्क्वायर को। ओके, तो 3π/2 को हमने बाहर ले लिया, तो क्या है आपके पास tan inverse x whole square। ओके, अब इसको लिखते हैं, 3π/2 ऑलरेडी बाहर है तो आपके पास क्या बचा, केवल π/2 ना, 3π²/4। ओके, सो tan इनवर्स x, अब हम क्या ऐड करें कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, π³/8 हम ऐसे का ऐसा इधर लिख लेते हैं, चलेगा। चलिए बताइए क्या ऐड करें, ठीक ना, b/2a अगेन π/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है, तो हमने ऐड किया π/4 का होल स्क्वायर। क्या सब्सट्रैक्ट करें, देखिए 3π/2 ऑलरेडी बाहर है, 3π/2 बाहर है, अंदर आपने क्या किया π²/16, तो क्या हो गया 3π³/32, वो आपने ऐड किया इधर, आपको वही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3π³/32 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या हो गया आपकी y की वैल्यू, आपकी y की वैल्यू आई 3π/2, यहाँ पे आपने स्क्वायर कंप्लीट किया, tan इनवर्स x माइनस π/4 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 32, ये π³/32 आ गया, कर लीजिए, है ना, ये सब्सट्रैक्ट करिए, दैट विल बी π³/32। अब बताइए मिन और मैक्स वैल्यू, अब कुछ नहीं करना, मिन वैल्यू के लिए क्या चाहिए कि ये ब्रैकेट 0 हो जाए, दैट मीन्स tan इनवर्स x अगर आपका π/4 हो गया तब आपकी y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और क्या होगी, ये 0 हो गया ना, π³/32 दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू, राइट। और इसका मतलब x कहाँ है आपका 1, x is 1। okay, x की min value is 1 and y की I mean the point where you are attaining the min value that is 1 and y min is this। okay, max value बताइए, सेम कि आपका tan इनवर्स x नेगेटिव π/2 वैल्यू ले ले, tan इनवर्स x इज नेगेटिव π/2, ले नहीं सकता ना, अप्रोच कर सकता है तो अप्रोच करा देते हैं, tan इनवर्स x अप्रोचेज नेगेटिव π/2 दैट मीन्स x अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी। okay, so then you get y max value, and what is that max value, let's calculate। आपने रखा 3π/2 into, okay, इसकी वैल्यू अगर आपने लिखी माइनस π/2 क्या हो जाएगा, माइनस 3π/4 का होल स्क्वायर, 3π/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9π²/16 प्लस π³/32, तो कुछ कैंसिल हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ आ जाएगा 27/32 π³ प्लस π³/32, तो 28/32 π³
और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 से, हाँ 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, ये ओके। तो आपकी मैक्स वैल्यू आ गई, अप्रोच कर रहा है, आ नहीं रही है क्योंकि आपका tan इनवर्स इसको अप्रोच करे, आपकी मैक्स वैल्यू इसको अप्रोच करेगी। इसका मतलब आपका रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ गई पाई क्यूब बाय 32 और मैक्स वैल्यू आप अप्रोच कर रहे हो तो 7/8 पाई क्यूब ओपन इंटरवल, ये आ गया आपका रेंज। या फिर क्वेश्चन में अगर मिन और मैक्स वैल्यू पूछ रहा है तो भी आपको पता चल गया। देखा कितना अच्छा है कि सब प्रॉपर्टीज हमें पता है तो फटाफट हमने कैसे कर लिया। तो और प्रॉपर्टीज देखते हैं, मजेदार प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिक की, देखते हैं, चलिए मिलते हैं।